Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 23 for class 7 subject English. Let's start it. The desert. This worksheet is based on your chapter The Desert. मरुस्थल. डिज़र्ट का मतलब होता है मरुस्थल. तो ये वर्कशीट आपकी चैप्टर द डिज़र्ट पर आधारित है. आइए स्टार्ट करते हैं. मैनी पीपल बिलीव दैट डिज़र्ट्स आर लैंड ऑफ सैंड दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ एनिमल्स एंड वाटर. बहुत सारे लोगों का विश्वास है कि मरुस्थल जो है रेत की धरती होती है जहाँ पर बहुत सारी समस्याएं होती है. जैसे वहाँ पर बहुत कम पानी पाया जाता है, बहुत कम संख्या में जानवर पाए जाते हैं. बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट बिकॉज इट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस विच इज़ होम टू मैनी पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस. लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि डिज़र्ट जो है एक बहुत ही सुंदर प्लेस होता है और हो सकता है जहाँ पर जो कि बहुत सारे लोगों का घर है, वो जानवरों का, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स, पौधे और जानवर जिन्होंने सीख लिया है कि वो हॉट कंडीशंस और ड्राई कंडीशंस में किस तरीके से वो रह सकते हैं, रहना उन्होंने सीख लिया. तो ऐसे लोगों का, ऐसे जानवरों का और ऐसे पौधों का घर है मरुस्थल. डिज़र्ट्स आर इम्पॉर्टेंट हैबिटेट्स फॉर मैनी स्पीसीज. डिज़र्ट जो हैं, जो मरुस्थल हैं, वो बहुत सारी स्पीशीज़ के महत्वपूर्ण हैबिटेट्स हैं. हैबिटेट्स मतलब लिविंग प्लेस है, उनकी रहने की जगह हैं. अ डिज़र्ट इज़ जनरली विदाउट वेजिटेशन एंड वाटर. मरुस्थल जो है आमतौर पर बिना वनस्पति और बिना पानी की जगह होती है. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डिज़र्ट्स कैन सर्वाइव ऑन लेस वाटर. जो मरुस्थल के अंदर प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, वो कम पानी के ऊपर ज़िंदा रह सकते हैं. हाउएवर मैनी अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन डिज़र्ट्स. और बहुत सारे ऐसे जानवर भी हैं और ऐसे पौधे हैं जो कि मरुस्थल के अंदर नहीं सर्वाइव कर सकते. डिज़र्ट्स होल्ड अ सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस इन द ग्रेट प्लान ऑफ नेचर. डिज़र्ट जो है प्रकृति के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखते हैं, इनका अपना महत्व है प्रकृति के प्लान में. और डिज़र्ट में समटाइम्स माउंटेन्स एंड हिल्स, कई बार मरुस्थल में पहाड़ियाँ होती हैं. इट में हैव एन ओएसिस ऑल्सो. इसमें एक ओएसिस भी होता है. ओएसिस क्या होता है? ओएसिस इज़ अ प्लेस वेयर वाटर इज़ फाउंड इन डेजर्ट. ठीक है, जहाँ पर पानी पाया जाता है. एन ओएसिस इज़ अ प्लेस इन द डेजर्ट वेयर देयर इज़ वाटर एंड प्लांट्स कैन ग्रो. ओएसिस जो है ऐसी जगह होती है मरुस्थल के बीचों बीच जहाँ पर पानी होता है और वहाँ पर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, पौधे पनप सकते हैं. अ डिज़र्ट कैन बी हॉट लाइक थार और कोल्ड लाइक लद्दाख. मरुस्थल है वो गर्म हो सकता है थार के मरुस्थल की तरह, लद्दाख की तरह ठंडा भी हो सकता है. इन जनरल व्हेन अ प्लेस इज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल कॉल इट अ डिज़र्ट. आमतौर पर ऐसी जगह जहाँ पर पानी ना हो, कोई वनस्पति ना हो, तो लोग उसे मरुस्थल कहते हैं. सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन दोज डिज़र्ट्स विच आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर. देखिए, रेत के टीले उन मरुस्थलों में पाए जाते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं होता है. दिस ड्यून्स कीप ऑन शिफ्टिंग अक्रॉस द डिज़र्ट. और ये मरुस्थल में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं वह हवा के साथ. एनिमल्स लिविंग इन डिज़र्ट्स हैव डेवलप्ड एन एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर फॉर देयर एग्जिस्टेंस. जो मरुस्थल के अंदर जानवर रहते हैं, उन्होंने एक ऐसी एबिलिटी जो है डेवलप कर ली होती है, विकसित कर ली होती है कि वो कम पानी पर भी अस्तित्व में रह सकते हैं, कहीं कम पानी पर जीवित रह सकते हैं. कैमल द शिप ऑफ द डिज़र्ट. ऊँट, जिसे कि मरुस्थल के जहाज़ के नाम से जाना जाता है, कैन डू विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज. बहुत दिनों तक पानी के बिना ऊँट जिंदा रह सकते हैं. दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज कैमल्स कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर इन वन गो एंड दे लूज़ वेरी लिटिल वाटर एज दे हार्डली स्वेट. ऐसा इसलिए होता है संभव क्योंकि जो ऊँट होते हैं वो बहुत सारा पानी, एक ही बार में बहुत सारा पानी जो है पी लेते हैं और वो उनका स्वेट भी, मतलब पसीना भी बहुत कम, पसीने में पानी उनका निकलता है, पसीना बहुत कम आता है. तो इसीलिए वो जो है एक बार में बहुत सारा पानी पी लेते हैं. इसी कारण से वो मरुस्थल में सर्वाइव कर पाते हैं. अब देखिए, इसी के बेस पे क्वेश्चन दिए गए हैं. आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जनरल परसेप्शन ऑफ मैनी पीपल अबाउट डेजर्ट. मरुस्थल के बारे में अक्सर लोग क्या सोचते हैं? तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा. मैनी पीपल बिलीव दैट डिजर्ट्स आर द लैंड ऑफ सैंड दैट हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ एनिमल्स एंड वाटर. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो
मिट्टी यानी कि रेत की जो धरती है उसे मरुस्थल कहा जाता है। वहाँ पर जो है एनिमल्स बहुत ही कम संख्या में होते हैं, पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ऐसी समस्याएं वहाँ पर रहती हैं। तो ये जनरल थॉट है, जनरल व्यू है लोगों का डिज़र्ट के बारे में, जनरल सोच है। सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट सिग्निफिकेंट रोल डू डेजर्ट्स हैव इन ग्रेट प्लान ऑफ नेचर। प्रकृति की योजना में इनका क्या महत्वपूर्ण रोल होता है मरुस्थलों का। तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। डेजर्ट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस विच इज़ अ होम टू मैनी पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर ड्राई एंड हॉट कंडीशंस। अ डेजर्ट कैन बी हॉट लाइक थार। यहाँ पर थार होगा तो आप इसको आर बना लेना, ये आर आएगा तो ये आप इसको आर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपका आर होगा। तो थार की तरह जो है वो गर्म भी हो सकते हैं मरुस्थल और कोल्ड भी हो सकते हैं लद्दाख की तरह। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनका नेचुरल हैबिटेट होता है डेजर्ट, इसीलिए वो नेचर के प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल है उनका। तो ये आपका आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन ओएसिस। ओएसिस का क्या फ़ीचर होता है, ओएसिस क्या होता है। तो ओएसिस इज़ अ प्लेस इन डेजर्ट, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये ए आपको कैपिटल करना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ से स्टार्ट है आपका क्वेश्चन, तो ये आपका कैपिटल होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, एन ओएसिस इज़ अ प्लेस इन डेजर्ट वेयर देयर इज़ वाटर एंड प्लांट्स कैन ग्रो। ओएसिस ऐसी जगह होती है मरुस्थल के अंदर जहाँ पर पानी पाया जाता है और जहाँ पर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टू प्लेसेस हैव बीन मेंशन्ड इन द पैसेज टू डिस्क्राइब द फीचर ऑफ टेम्परेट इन डेजर्ट। देखिए मरुस्थल के तापमान के बारे में बताने के लिए किन दो प्लेसेस का जिक्र किया गया है। दो प्लेसेस हैं थार एंड लद्दाख। थार है हॉट प्लेस और लद्दाख है कोल्ड। दोनों ही डिज़र्ट हैं, दोनों ही मरुस्थल हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट डेजर्ट्स, सेलेक्ट एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट ट्रू स्टेटमेंट्स। देखिए जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके आगे हमें टिक मार्क लगाना है। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया गया, ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस कैन ग्रो इन डिज़र्ट। हर तरह का वेजिटेशन ग्रो हो सकता है डिज़र्ट में, नहीं हर तरह की वनस्पति नहीं उग सकती वहाँ पर, कुछ ही प्लांट्स उग सकते हैं। ऑल डिज़र्ट्स आर वेरी हॉट प्लेसेस, ये भी गलत है क्योंकि सभी डिज़र्ट जो हैं हॉट प्लेस होते हैं, कुछ डिज़र्ट जो है कोल्ड भी होते हैं। कैमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डिज़र्ट, ये बिल्कुल सही है, कैमल को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डिज़र्ट्स कैन सर्वाइव ऑन लेस वाटर, ये भी सही है कि जो पौधे और जानवर होते हैं मरुस्थल के अंदर वो कम पानी पर जीवित रह सकते हैं। डेजर्ट इज़ अ हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी करेक्ट है कि बहुत सारी प्लांट्स की स्पीशीज़ और एनिमल्स जो हैं उनका नेचुरल हैबिटेट होता है, रहने का स्थान उनका लिविंग प्लेस है मरुस्थल। उसके बाद मैच फ्रेजेस ऑफ द लेफ्ट विद द फ्रेजेस ऑन द राइट। दो तरह के फ्रेजेस, कुछ लेफ्ट पे दिए गए कुछ राइट पे, हमें राइट मैच करना है इनको। एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, कि दूर तक जहाँ तक रेत ही रेत दिखाई दे तो उसके साथ कि वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब होगा नथिंग बट सैंड एज़ फार एज कैन सी, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का कि आप जहाँ तक देखें रेत ही रेत दिखाई दे और कुछ भी ना दिखाई दे। एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, कि असीमित पसरा हुआ रेत। वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, कि पानी ना हो और आश्रय ना हो, तो इसका आंसर होगा नो वाटर नो शेड, कि ना तो कोई वाटर है ना तो पानी है और ना ही शेड है कि जहाँ पर आप शेल्टर ले सकें, आश्रय ले सकें। ओएसिस, अब ओएसिस क्या होता है। ओएसिस मरुस्थल के अंदर एक फर्टाइल प्लेस होता है जहाँ पर वाटर और प्लांट्स होते हैं, ठीक है। हिडन बाय ए कवर ऑफ ग्रास, घास से छिपा हुआ, तो ये हो जाएगा आपका नंबर 4। नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक, क्योंकि विजिबल ना होना कि ग्रास जो है ग्रास के अंदर से दिखाई नहीं देगा, घास बड़ी बड़ी होगी, तो ये ओएसिस के लिए आपका हो जाएगा। वाटरलेस विदाउट शेल्टर यहाँ मैच हो जाएगा और स्ट्रेच ऑफ सैंड यहाँ पर मैच होगा आपका। इस तरीके से भी आप इसको मैच कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।